Hi, this is Anuj Shah, Lakshya Group Tutorial. Today we are starting something new, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एल्जेब्रा का फर्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Currently we are starting with the Maharashtra board. Hopefully we can cover up syllabus of CBSE and ICSE as well. Okay. सो लेट्स सी। अब हम स्टार्ट करते विदाउट फर्दर अडू, हम स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन। अब पहली बात तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मैं दो चीज यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम मुझे बताओ इक्वेशन कौन सा है। ओके, लेट्स से 2x प्लस 3, यहां पे है 3x प्लस 4 इक्वल टू 9। अब सर इसमें से इक्वेशन कौन सा है, चेक ओवर हियर। क्या यहाँ पे इक्वल साइन है? नहीं। क्या यहाँ पे इक्वल साइन है? यस सर। इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन की स्पेलिंग देखो, इक्वेशन में ही इक्वल वर्ड आता है, तो जिस एक्सप्रेशन में इक्वल साइन होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। यस। अब लीनियर, वी टॉक अबाउट व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। नाउ ऑब्जर्व हियर, इसका पावर है 1। If I write something like 6x square plus 5x equals to 3, is this an equation? Yes sir, equation तो है। अब इसका पावर देखो, हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री होता है 1। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। नाउ अगेन सर, इसमें आपने सिर्फ एक ही लेटर यूज किया है x, तो ये तो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करना तो काफी आसान है। ऑब्जर्व, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 9, 4 वहां गया, सो 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 4। व्हाट इज 9 माइनस 4? 5। सर अब 3 को नीचे लेके जाओ तो x का आंसर आ गया 5/3। ये सॉल्व करना तो काफी आसान था। तब हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको ध्यान दो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, क्या इसका इक्वेशन है? यस, दिस इज एन इक्वेशन। अगेन पावर सर 1 1 है, तो इज दिस एन लीनियर इक्वेशन? यस। नाउ हैव आई यूज्ड टू लेटर्स? यहाँ पे 2 लेटर्स यूज किए मैंने। यस, तो सर ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझा चैप्टर का नाम? ठीक है। अब सर अभी इसके आंसर्स क्या हो गए? x और y के, x और y के n नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेट्स से समवन से सर x को 1 ले लो, y को 5 ले लो, 1 प्लस 5 का आंसर क्या आता है? 6। अभी दूसरा बोलेगा सर x को 5 ले लो, y को 1 ले लो, तो 5 प्लस 1 क्या आएगा? 6। कोई बोलता है सर x को 3 ले लो, y को 3 ले लो, 3 प्लस 3 भी क्या आएगा? 6। कोई शाना बोलेगा x को -6 ले लो और y को 12 ले लो, -6 प्लस 12 भी क्या आएगा? 6। तो आई कैन से दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये एमसीक्यू में आता है, कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 1 मार्क। ओके, ठीक है। तो दिस वाज ब्रीफ अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब सर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यूजिंग एलिमिनेशन। एक्चुअली इसको सॉल्व करने के 3 मेथड बताए गए हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज एलिमिनेशन, सेकेंड में हम पढ़ने वाले ग्राफ से कैसे सॉल्व होगा, थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं क्रेमर्स रूल, जो हमारा आज का टॉपिक है। क्रेमर्स रूल, हम आज ये टॉपिक कवर करने वाले ही वीडियो में। नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज में थोड़े टिपिकल 1/x प्लस 1/y वाले सम्स है, और फिफ्थ में बच्चों का फेवरेट वर्ड प्रॉब्लम्स। दिस कवर्स योर एंटायर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो टुडे विल बी कवरिंग क्रेमर्स रूल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 10th पॉइंट ऑफ व्यू। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्रेमर्स रूल एक बार तो पूछा ही पूछा है, ठीक है। हाँ, लास्ट पेपर में नहीं पूछा था, स्टूडेंट्स वर आउट ऑफ लक, बट ये क्रेमर्स रूल हर एक पेपर में पूछा गया। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग अवर टाइम,
हम सीधा इस पे भागते हैं क्रेमर्स रूल। सो क्रेमर्स रूल से पहले बहुत सी बेसिक्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम कर रहे हैं जनरल फॉर्म कि इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा दिखता है। ax प्लस by इक्वल टू c, दिस इज द जनरल फॉर्म। ax प्लस by इक्वल टू c। अब ये क्या है, एग्जाम्पल देखो। लेट्स से इफ आई से 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो आपका a क्या हो गया 3, आपका b क्या हो गया 2 और आपका c क्या हो गया 6। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। अब लेट्स से मैं कुछ अजीब सा इक्वेशन दे देता हूं, 3x इक्वल टू -6 माइनस 2y। क्या ये जनरल फॉर्म है? नहीं सर, जनरल फॉर्म में क्या होता था, x लेफ्ट साइड पे आएगा, y लेफ्ट साइड पे आएगा और ये जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे आएगा। तो हम लोग अभी x तो है मेरे पास 3x, ये -2y जो है सर उसको आपको लेफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा। अब -2y जब लेफ्ट पे आएगा तो क्या बन जाएगा, +2y। वेरी गुड। एंड दिस इज इक्वल टू -6 एज इट इज। क्या x का टर्म लेफ्ट पे है? यस। क्या y का टर्म लेफ्ट पे है? यस। क्या कांस्टेंट राइट पे है? यस सर, आपका बन गया जनरल फॉर्म। सर जनरल फॉर्म क्यों सिखा रहे हो? ऑफ कोर्स क्रेमर्स रूल में हमको जनरल फॉर्म में ही सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जनरल फॉर्म सीखने के बाद हम सीखने वाले समथिंग कॉल डिटर्मिनेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रेमर्स रूल, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर डिटर्मिनेंट क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स, ऐसे 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। एग्जांपल देखो, उसको लिखते डी से। लेट्स से आई हैव नंबर्स 2, 3, 4 एंड 7। मैंने इस नंबर को 2 रोज और 2 कॉलम्स में अरेंज कर दिए। 4 नंबर थे मेरे पास, 2, 3, 4, 7। तो सी दिस इज कॉल्ड रोज एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम्स। कॉलम्स वर्टिकल, रोज होती है हॉरिजॉन्टल। तो सर 2 रोज है आपके पास, 2 कॉलम्स है। सर क्या हमको ये 2x2 का डिटरमिनेंट आएगा क्या? यस। 10th स्टैंडर्ड में इससे ऊपर नहीं है, 11th में जाओगे तो 3x3, 4x4 भी आ सकता है, बट 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में 2 रोज और 2 कॉलम्स ही आने वाला है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। अब इसको सर सॉल्व कैसे करते हैं? ऑब्जर्व, सिंपल है, क्रॉस 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 3। 2 इंटू 7 हो गया 14, 4 3 हो गया 12, 4 माइनस 12 हो गया 2। सर डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। ये सॉल्व करने आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विथ क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल इसके बिना नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑब्जर्व। d इज इक्वल्स टू -6 1 4 -3। जब माइनस आता है तब बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। सर क्या प्रोसेस क्या है? ये मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू -3, बीच में क्या है -4 इंटू 1। So -6 into -3 is 18, not -18. माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -4 1 जा 4, 18 -4 हो गया 14। सर तो डिटरमिनेंट का आंसर हो गया 14। नाउ क्या सीखा हमने? सर जनरल फॉर्म पता चल गया, सर डिटरमिनेंट क्या होता है पता चल गया, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये पता चल गया। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। अभी क्रेमर्स रूल सीखना बाकी है, बट हम क्या कर रहे हैं, पहले हम डिटरमिनेंट वाले सम खत्म कर देते हैं, फिर मैं सिखाता हूं क्रेमर्स रूल क्या होता है, ठीक है। ओके, सो सिंस वी नो डिटरमिनेंट क्या होता है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 1.3, फर्स्ट चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम। द फर्स्ट सम सेज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इधर बॉक्सेस हैं, हम बॉक्सेस अभी नहीं लेंगे, हम सीधा इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डिटरमिनेंट जैसा दिख रहा है, कैसे सॉल्व करना है इसको? 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2। तो अब तुम टेक्स्ट बुक में देखो बॉक्सेस किधर है। सर आपको दिया हुआ है 3 इंटू बॉक्स, तो बॉक्स यहां आ जाएगा, माइनस बॉक्स इंटू 4, बॉक्स इंटू 4 मतलब 4 सर आपने लिखा हुआ है तो बॉक्स में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 5 कितना हुआ 15,
4 2 जा 8, 15 माइनस 8 कितना हो गया 7। बॉक्सेस देख लेते हैं। सर आपको यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है तो ये 15 हो गया, यहाँ बॉक्स दे रखा है हो गया हाफ 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 2 मार्क क्वेश्चन। सोचो कितना सिंपल है। अब ये अगर बोर्ड क्वेश्चन में आ गया तो तुम्हारी तो लॉटरी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में सर 3 सब क्वेश्चंस है। आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सेकंड का थर्ड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड का फर्स्ट। सर इधर भी आपको वही करना है, -1 इंटू 4, सॉरी -2 इंटू 7। अब -1 इंटू 4 क्या होने वाला है -4, -2 इंटू 7 क्या होने वाला है 14। सर -4 14 ऐड होना चाहिए और साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर माइनस, तो इसका आंसर आ गया -18। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सर इधर 5 इंटू 0 -7 इंटू 3, तो -7 इंटू 3, यहां गड़बड़ मत करना, बीच में 2 माइनस साइन है। एनीथिंग इंटू 0 इज 0, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 7 3 जा 21, 0 प्लस 21 आ गया 21, तो फाइनल आंसर इज 21। अब थर्ड वाला देखते हैं। सर थर्ड में ही तो गड़बड़ करते हैं हम लोग। थर्ड इज फ्रैक्शन। डोंट वरी, जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग, जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करो, आंसर आते जाएगा। ये देखो तो प्रोसेस क्या बोलता है, ये और ये मल्टीप्लाई करो, तो 7/3 इंटू हाफ माइनस 3/2 इंटू 5/3। नाउ बेसिक इंस्टिंक्ट बोलता है 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। अब बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, 3 और 3 कैंसिल कर देते। आई अग्री, नथिंग रॉन्ग इन दैट, 3 और 3 कैंसिल होता है, बट मैं क्या बोल रहा हूं मत करो। सर क्यों, देखो 3 5 जा 15, व्हाट इज 2 3 जा 6, देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। यही तो हम चाहते थे। अगर हम 3 और 3 कट कर देते तो इधर 2 आता, फिर वापस एलसीएम लेके 6 लाना पड़ता। इससे अच्छा 6 और 6 आ गया तो डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, 7 माइनस 15। व्हाट इज 7 माइनस 15? 7 माइनस 15 इज -8 अपॉन 6, ठीक है। चलो रिड्यूस करते हैं इसको, 2 4 जा 2 3 जा, सो फाइनल आंसर इज -4/3। ओके ठीक है, यस। सो अब तक आप लोगों ने क्या सीख लिया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रेमर्स रूल। इट इज वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ हमने कैसे एलिमिनेट करते हैं इसको, बट ये एक नया मेथड है क्रेमर्स रूल। लेट्स बिगिन। सर फर्स्ट इक्वेशन a1x plus b1y equals c1। सेकेंड इक्वेशन a2x plus b2y equals c2। सर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, these are your coefficients। अगर एग्जाम्पल, अगर मैं इक्वेशन लिखूं फर्स्ट वाला 3x minus 6y equals to 9, तो a1 क्या हो गया मेरा 3, b1 क्या हो गया -6, माइनस आएगा, साइन का गड़बड़ मत करो, c1 का आंसर आएगा 9। यह है इक्वेशन 1। सपोज सर अगर आप दूसरा इक्वेशन लिखते हो 4x plus 2y equals to 7, तो a2 क्या हो गया 4, b2 क्या हो गया +2 और c2 क्या हो गया 7, ठीक है। तो दिस आर योर कोएफिशिएंट्स, इतना समझा, ठीक है। तो सर क्रेमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो क्रेमर्स रूल में सबसे पहले आपको a1 b1 और c1 निकालना है, फिर a2 b2 और c2 निकालना है, ठीक है। ये निकालने के बाद यू हैव टू सॉल्व 3 डिटरमिनेंट्स d, dx एंड dy। अब ये d, dx एंड dy क्या होता है, लेट्स ऑब्जर्व। सर d क्या होता है, तो ये जो आपने a1 b1 a2 b2 निकाला है वो यहां प्लेस कर दो, a1 b1 a2 b2। अब इसको सॉल्व करना है। सर ये और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज हाउ वी गेट d का आंसर, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1।
अब dx, dx भी एक डिटर्मिनेंट है, तो dx कैसे मिलेगा सर? ये जो a1 a2 है उसको आप हटाओ और उसको रिप्लेस करो c1 और c2 से। तो हम d में a1 और a2 की जगह लिख देंगे c1 c2 और ये b1 b2 वैसा का वैसा। आई रिपीट कि d कैसे मिलता है? a1 b1 a2 b2। dx कैसे मिलेगा सर? dx है ना, तो x वाले कोएफिशिएंट क्या थे? a1 और a2, तो उस वाले x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दो विथ c1 एंड c2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे, माइनस ये तो आ जाएगा c1 डॉट b2 माइनस c2 डॉट b1, ये हो गया dx। तब dy क्या आएगा? लेट्स ऑब्जर्व, dy भी सर एक डिटर्मिनेंट है, हम वापस d के पास जाएंगे। अब हम इसमें y वाले कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। y वाले कोएफिशिएंट क्या है? b1 और b2। सर b1 और b2 को हम रिप्लेस करेंगे c1 और c2 से। तो ये क्या? ये तो वैसा का वैसा a1 और a2। अब ये a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, तो ये हो गए तुम्हारे तीन डिटर्मिनेंट्स। सर डिटर्मिनेंट्स के बाद क्या? हमको तो x और y का आंसर चाहिए, तो x का फॉर्मूला है dx बाई d, मतलब ये dx ये d डिवाइड करो तो x का आंसर आता है, और y इज dy बाई d, dy बाई d। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रेमर्स रूल। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, दो इक्वेशन दिए जाएंगे, जनरल फॉर्म में लेके आना है, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2, इतना हो गया। फिर तीन डिटर्मिनेंट्स ढूंढने हैं, d dx dy। अब d क्या होता है सर? a1 b1 a2 b2। dx क्या होता है? a1 a2 को रिप्लेस करो विद c1 एंड c2, दिस रिमेन्स एज इट इज। dy क्या होता है सर? y के कोएफिशिएंट b1 b2 को रिप्लेस करो विद c1 एंड c2, a1 a2 रिमेन्स एज इट इज। तीनों डिटर्मिनेंट के बाद x का फॉर्मूला dx बाई d, y का फॉर्मूला dy बाई d। तो ये तो हो गया क्रेमर्स रूल। एक सम देख लेता है, मैं ये फॉर्मेट यहीं पे रहने देता हूँ, फॉर्मेट देख देख कर मैं ये सम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम, थर्ड का फर्स्ट। सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। तो सर फर्स्ट सम है तो मैं प्योरली स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं वो कचरा स्टेप नहीं लिखूंगा। ठीक है, लेट्स ऑब्जर्व, सी ये इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2। ठीक है, अब इसको 1 के साथ, इसको 2 के साथ। सर a1 हो गया आपका 3, b1 हो गया आपका -4, c1 हो गया आपका 10। अब वैसे ही a2 4, b2 3 और c2 5। तो सर आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका है। आपने बोला था a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहिए, वो आ चुका है। आई रिपीट, मैं नेक्स्ट टाइम से इतने स्टेप्स नहीं लिखूंगा, मैं सीधा a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखूंगा। ठीक है, आपको हर एक सब में लिखना है। नेक्स्ट सर अभी आपने बोला d निकालो, dx निकालो और dy निकालो। तो लेट्स ऑब्जर्व d dx और dy। सर क्या a1 b1 वो लिखना जरूरी है? नहीं, वो जरूरी नहीं है, सीधा आप नंबर्स डाल सकते हो। जैसे इधर सर क्या डालना होता है? a1 b1 a2 b2, तो वो है 3 -4 4 एंड 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, हमने डिटरमिनेंट काफी सॉल्व कर दिए, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 3 10th में हो। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 माइनस 4 इंटू -4 इज -16, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नाउ बीच में सर 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 9 + 16 हो गया 25। अब dx देखते हैं। सर dx के लिए आपको ये जो a1 a2 था 3 और 4, उसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? 10 और 5। तो 10 और 5, ये -4 और 3 +3। नाउ दिस इज 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना होता है? 30 माइनस 5 इंटू -4 कितना होता है? -20। बीच में माइनस माइनस प्लस, 30 + 20 कितना हो गया? 50। सो आई गॉट dx का आंसर। Here I got d का आंसर। Now let's go for dy।
सर dy में वापस अब d के पास जाओगे, ये a1 a2 को वैसे ही रहने दोगे 3 और 4। ओके, आई रिपीट, मैं थोड़ा लेफ्ट पे लिखता हूं। ओके, 3 और 4 को आप रिप्लेस वैसे ही रखोगे और -4 और 3 इसको रिप्लेस करोगे विथ C1 एंड C2, 10 एंड 5। नाउ अब 3 into 5 15 minus 4 into 10 is 40. What is 15 minus 40? minus 25. तो सर dy का आंसर भी आ चुका है। नाउ सर आपके स्टेप्स थे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये हो गया, 3 डिटर्मिनेंट्स आ चुके हैं। अब x और y, तो x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। सर dx का आंसर क्या है 50, d का आंसर क्या है 25, 25 1 जा 25 2 जा, तो x का आंसर आ गया 2। y चेक करते हैं, y का फॉर्मूला है dy बाय, ओके सो सर x का आंसर आ गया, अभी y का आंसर, y का फॉर्मूला इज dy बाय d। व्हाट इज dy? -25। हाउ मच इज d? 25। कैंसल कैंसल 1, तो y का आंसर आ गया -1। तो फाइनल आंसर x, y इज 2, -1। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन। ओके, आई होप फर्स्ट सम सबने कॉपी कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड सम। सर ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2, बट सर नहीं, मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 नहीं दूंगा। रीजन क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये जनरल फॉर्म में है? चेक करते हैं। सर x लेफ्ट पे है, y लेफ्ट पे, बट नंबर कांस्टेंट भी लेफ्ट पे है, वो किधर चाहिए? राइट पे। ये भी चेक करो, x लेफ्ट पे है, नंबर कांस्टेंट राइट पे है, बट सर ये y भी राइट पे, उसको लेफ्ट पे लेना है, तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, सो नाउ दिस बिकम्स 4x प्लस 3y इक्वल्स -4, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब यहां देखते हैं, सर ये 6x, ये -4y 5y को लेफ्ट पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा? +5y इक्वल्स टू 8। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, तो अब नाउ आई कैन स्टार्ट विथ सम। पहले वो कचरा आएगा कंपेयरिंग वाला लाइन, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विथ A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 क्या है? 4, B1 क्या है? 3, C1 क्या है? 4, A2 क्या है? 6, B2 is 5 and C2 is 8। ठीक है, नाउ अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया, तो D स्टार्ट कर लो। सर D का फॉर्मूला पता है, dx का फॉर्मूला पता है, और dy का फॉर्मूला भी पता है। ओके, ऑब्जर्व D, सर A1 B1 A2 B2, तो 4 3 6 5, ये 4 into 5 कितना होता है? 20, -6 3 जा 18, तो 20 - 18 हो गया 2, तो ये आ गया D। dx, सिर्फ 4 और 6 हटाओ, उसके जगह क्या आएगा? 4 और 8, तो 4 और 8 ले लिया, ये तो वैसा का वैसा 3 और 5, 4 into 5 कितना हो जाएगा? 20, -3 8 जा 24, 20 - 24 is -4। ये हो गया dx का आंसर। अब dy पे आ जाता है। सर यहाँ पे जाओ वापस, 4 और 6 वैसा का वैसा, ये जो 3 और 5 है इसको रिप्लेस करोगे विथ 4 एंड 8, तो 4 और 8, तो 4 into 8 हो जाएगा 32, -6 4 जा 24, 32 में से 24 गया तो 8। यू गॉट d, यू गॉट dx, यू गॉट dy। अब नेक्स्ट सर x और y का आंसर ऑब्जर्व, x होगा dx बाय d, तो dx है -4, d है 2, -4/2 इज -2। y होता है dy बाय d, so dy is 8 and d है 2, 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, so मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ x, y is -2, 4। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, लेट्स सी थर्ड सम। So let's continue with the third sum.
सर थर्ड सम में ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों जनरल फॉर्म में ही है, x ऑन द लेफ्ट, y ऑन द लेफ्ट, नंबर ऑन द राइट। तो फर्स्ट पहले वो कचरा लाइन आएगा कंपेयरिंग वाला, फिर a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 क्या है सर, x के आगे कुछ नहीं है, मतलब वो क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया। b1 हो गया 2, c1 हो गया -1, a2 है 2, b2 है -3 और c2 है 12। अब नेक्स्ट स्टेप d निकालो, dx निकालो, dy निकालो। तो लेट्स सी द फॉर्मूलाज, हमको अभी आते हैं सर। d में क्या आएगा, a1 b1 a2 b2, सो 1 2 2 -3, सो 1 इंटू -3 क्या होता है -3, माइनस ऑफ 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, -3 -4 क्या हो जाएगा -7, माइनस माइनस करेंगे क्या प्लस। dx, dx में सर ये 1 और 2 रिप्लेस हो जाएगा विथ -1 एंड 12, सो दिस इज -1, दिस इज 12, ये हो जाएगा 2 और -3, सो दिस इज 2 एंड -3। नाउ यहां देखते हैं, -1 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 3 जा माइनस, 12 2 जा 24। अब 3 -24 सर, 24 में से 3 गया तो 21, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर माइनस। dy देखते हैं सर, dy में ये 1 और 2 वैसा का वैसा रहता है, और ये जो 2 -3 वो रिप्लेस हो जाएगा विथ -1 एंड 12, तो 1 इंटू 12 हो जाएगा 12, माइनस 2 इंटू -1 इज -2, तो 12 प्लस 2 ये हो गया 14, तो सर dy का आंसर आ गया 14। अब मुझे x और y चाहिए, x इज dx बाई डी, तो dx है -21, d है -7, माइनस माइनस गया, 21/7 इज 3। y देखते हैं, y है dy बाई डी, dy है 14 और d है -7, 7 1 जा 7 2 जा, सर माइनस को ऊपर ले लो तो -2, तो सर x और y का आंसर आ चुका है 3 एंड -2। डन। सम तक समझ में आ गया हो। फोर्थ सम इज होमवर्क, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया है, फोर्थ आप खुद करो, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल सॉल्व फॉर इट। ओके, अभी हम देख रहे हैं लास्ट टू सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 5। सर इसमें कुछ तो अलग है, हर बार x और y होता था, इस बार m और n है, क्या ही फर्क पड़ता है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गए। तो सर सब में क्या चेंज होगा, जो dx और dy है उसके जगह आ जाएगा dm और dn। ठीक है, चेक करते हैं। देखो सर स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट तो कंपेयरिंग वाला लाइन लिखेंगे, फिर a1 b1 c1, a1 है 4, b1 है 6 और c1 है 54, फिर लिखेंगे a2 b2 और c2, a2 है 3, b2 है 2, c2 है 28। तभी हम d स्टार्ट करते हैं, फिर dx, सॉरी dm आने वाला है इस बार, और सर इधर आ जाएगा dn, ये चेंज आने वाला है dm और dn। ठीक है, तो d देखते हैं, 4 6 3 2, तो 4 6 3 2, 4 2 जा 8, -3 6 जा 18, 8 -18 होता है -10, तो d का आंसर आ गया। अब dm, उसके जगह सर ये 4 और 3 रिप्लेस होगा 54 और 28 से, बड़े नंबर्स, ये 6 और 2 वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई 54 इंटू 2 होता है 108, माइनस 28 इंटू 6 होता है 8, 4 2 6 12, 168, तो 108 माइनस 168 इज -60। ठीक है, लेट्स सी dn, सर 4 और 3 वैसा ही रहेगा, और ये जो बड़े नंबर है वो 6 और 2 को रिप्लेस कर देंगे, 54 और 28, तो 4 इंटू 28, 4 इंटू 28, 4 इज 32, 2 3 कैरी, 2 4 8 9 10 11, माइनस 3 इंटू 54, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 5 15, तो 1 6,
अब 112 में से 162 माइनस करना है, तो सर ये 2 - 2 0, ये आएगा 5 -50। ओके, सो डी dm dn आ चुका है। अब m और n आएगा, m आएगा dm अपॉन d और n आ जाएगा dn अपॉन d। dm है -60, ये है -10, माइनस माइनस गया, 10 1 10 6, आंसर आ गया 6। n में dn है -50, ये है -10, माइनस माइनस गया, 10 1 10 5, आंसर आ गया 5। सर m और n का आंसर आ चुका है विच इज 6,5। समझा? Yes. ठीक है, लेट्स सी सम नंबर 6, द लास्ट सम फॉर दिस टुडेज वीडियो और तुम्हारे थर्ड एक्सरसाइज का। ओके, सो लेट्स सी। सर फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x 3y 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट में कांस्टेंट है। इधर भी एज सच प्रॉब्लम नहीं है, x ऑन द लेफ्ट, y ऑन द लेफ्ट, नंबर इज ऑन द राइट। प्रॉब्लम है नीचे 2। तो अब मैं एक आसान सा ट्रिक देता हूँ, बच्चे या क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, यहाँ पे ऐसा क्रॉस करते हैं, आई डोंट से इट इज रॉन्ग, वो करेक्ट है, बट एक आसान सा तरीका देता हूँ। लेट्स से ये नंबर 2 है ना, इसको हम करते हैं इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई विथ 2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि मुझे 2 को हटाना है। तो देखो, इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x, इसको 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 गायब होगा तो आएगा -y। फिर सर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 गायब होके हो जाएगा 1। नाउ इट लुक्स बेटर। यस, तभी हम इक्वेशन 1 और 3 को क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। सर कंपेयरिंग वाला लाइन, फिर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 है 2, b1 है 3, c1 है 2, a2 है 2, b2 है -1, c2 है 1। अब सर d निकालो, dx निकालो, dy निकालो। Yes. ओके, 2 3 2 -1, 2 3 2 -1, 2 इंटू -1 हो गया -2, बीच में -2 3 हो जाएगा 6, -2 -6 हो जाएगा -8। अब dx में से 2 और 2 के जगह आ जाएगा 2 और 1, ये वैसा का वैसा। 2 इंटू -1 इज -2, बीच में -1 3 3, -3 -2 इज -5। आगे dy देखते हैं। सर ये 2 और 2 वैसा रहेगा इस बार, और 3 और -1 की जगह होएगा 2 and 1। सो ये हो जाएगा 2 1 2, -2 2 4, तो 2 -4 होएगा -2। अब x और y का आंसर, x और y, x का फॉर्मूला dx by dy, y का फॉर्मूला dy by d। x है -5, d है -8, माइनस माइनस गया, आंसर आया 5/8। dy है -2 और d है -5, माइनस माइनस गया, आया आंसर 2/5। तो x, y का आंसर है 5/8, 2/5। अब मैंने देखा है जब भी फ्रैक्शन में आंसर आता है बच्चे डाउट करना स्टार्ट कर लेते कि शायद रॉन्ग होगा। ट्रस्ट योरसेल्फ, कैलकुलेशन सही किया है, आंसर्स कैन बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 1.3। सो आई होप तुमको आज का सेशन समझ में आया होगा। होपफुली वी कैन कंटिन्यू विथ मोर सेशंस और विल कम विथ एक्सरसाइज 1.1 वेरी सून। टिल देन पॉज इट, कॉपी अच्छे से पूरा थर्ड एक्सरसाइज कवर अप कर। ओके, ऑल द बेस्ट।